दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला अब पेचीदा होता जा रहा है। और वहीं जो आप लोगों को तमाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि भर्ती रद्द हो सकती है। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है जिस पे चैलेंज किया गया है मामले को, यह याचिका खारिज हो सकती है। समायोजन होगा या नहीं होगा, इन सब को लेकर बहुत कुछ डाउट है। क्या 11 अगस्त के दिन जो डिसीजन आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं होगा, क्या नए चयन सूची में बीएड को बाहर किया जा सकता है? संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। क्या कुछ बदलाव होकर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, चाहे उस समायोजन की बात हो, चाहे कट ऑफ को लेकर बात हो, या फिर ओबीसी एससी एसटी की बात हो। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी हो या 69,000 शिक्षक भर्ती से कोई नई अपडेट हो, आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी मिल सके। सितंबर 2020 में ओबीसी अभ्यर्थियों ने आरक्षण की शिकायत पिछड़े वर्ग आयोग में की और 12 अक्टूबर 2020 को 31,661 सूची का प्रकाशन, 14-15 अक्टूबर 2020 को काउंसलिंग की तिथि थी और 16 अक्टूबर 2020 को नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ और 27 अक्टूबर 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक सप्ताह में आदेश का दिया आश्वासन और 18 नवंबर 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 60 और 65 पर लगी मुहर, यानी कि 60 गुणांक और 65 पे मुहर लग गई और 24 नवंबर 2020 को शेष पदों को भरने का आदेश रिलीज हुआ और 2 से 4 दिसंबर 2020 को काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर 5 दिसंबर 2020 को शेष अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण होता है और 29 अप्रैल 2021 को पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट में कहा कि आरक्षण का पालन नहीं किया गया। यहाँ शुरू होता है जो भर्तियों में गड़बड़ियां पाई गई हैं। तो 24 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट ने 1 नंबर से फेल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उस भर्ती परीक्षा में 1 नंबर की जो प्रश्न था वह प्रश्न गलत था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 1 नंबर के लिए आए हुए जितने भी छात्र हैं, जो याचिगढ़ हैं, उन सभी को 1-1 नंबर दिया जाता है। इसके बाद राज्य सरकार ने इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई और 9 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार की स्पेशल याचिका खारिज कर दी और 5 जनवरी 2022 को आरक्षण में विसंगतियां मानते हुए 6800 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई और 27 जनवरी 2022 को बिना विज्ञापन की अतिरिक्त नियुक्ति को गलत मानते हुए हाई कोर्ट ने सूची पर रोक लगा दी और उसके साथ में शुरुआत होती है 28 मार्च 2022 को सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच ने बरकरार रखा और 13 मार्च 2023 को हाई कोर्ट ने 6800 की सूची रद्द की और 1 जून 2020 की सूची की समीक्षा करने को कहा और 19 जनवरी 2023 को 1 नंबर से पास हो चुके अभ्यर्थियों से इस तारीख तक प्रतिवेदन मांगे गए थे, जिनमें 3192 प्रतिवेदन मिले थे और 2 मार्च 2023 को आई प्रतिवेदनों में से 2249 अभ्यर्थियों की सूची परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बेसिक शिक्षा परिषद को भेजी। तब से आरक्षण विवाद का हवाला देकर मामला लंबित है और 17 अप्रैल 2023 को 6800 सूची विवाद में सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ महेंद्र पाल और कुछ अभ्यर्थी डबल बेंच पहुंचे और 17 नवंबर 2023 को अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी से हल्फनामा देने को कहा और 16 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के आधार पर नई चयन सूची बनाकर नियुक्तियां दिए जाने का आदेश दिया। तो यहाँ से पूरे भर्ती के जो मामला हुआ बिगड़ता हुआ चला गया और लास्ट में 16 अगस्त को यह डिसीजन आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच से कि इस भर्ती में विसंगतियां पाई गई हैं, इस भर्ती की सूची को रद्द की जाए और नई चयन सूची जारी की जाए। शिक्षक भर्ती मामले की नई चयन सूची जारी करने के लिए माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ से यह आदेश जारी होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार नई चयन सूची जारी करे। तो ऐसी भी जानकारी मिली कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम अब इस मामले पर अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, डिवीजन बेंच के आदेश का पालन करेंगे। लेकिन क्या ये मामला जो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हैं, क्या मामला सॉल्व हो जाएगा? देखिए, इस मामले में आप लोगों को तमाम कमेंट में आ रहा था कि जो छात्र सुप्रीम कोर्ट गए हैं इनको लेकर क्या कुछ हो सकता है। उत्तर शिक्षक भर्ती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट कैंडिडेट गए हुए हैं वह विनय पांडे के द्वारा इसमें याचिका दाखिल की गई है। सरकार पहले ये स्पष्ट कर चुकी है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम डिवीजन बेंच के आदेश का पालन करेंगे, उसी के तहत हम नई चयन सूची जारी करेंगे। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तो जा पहुंचा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार का भी मत जानना चाहेगी कि क्या राज्य सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के इस आदेश से सहमत है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को जान लेगा तभी इसके बाद ही आगे की कार्यवाही जो होगी, जो यानी कि आगे की जो सुनवाई होनी है तभी हो पाएगी। जब तक सरकार का मत स्पष्ट नहीं होगा तब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं करेगा। अब अलग अलग नज़रिए से मामले को देखा जाए तो अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार कहती है कि हम डिवीजन बेंच के आदेश से सहमत नहीं हैं, हम भी इसके खिलाफ हैं, तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की नई
नए सिरे से सुनवाई करती। हाई कोर्ट आदेश को रिव्यू करेगा। अगर सरकार कह दे कि हम सहमत हैं, तो जिसके द्वारा याचिका दायर की गई है तब उनको अलग प्रकार से सुनवाई होगी, यानी कि थर्ड पार्टी की तरफ से कहा जा सकता है। इसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट से सुझाव भी मांग सकती है कि जो शिक्षक चयनित हुए हैं उनको हम बाहर नहीं करना चाहते हैं, हम रिजर्वेशन में जो त्रुटियां हुई हैं उसमें सुधार करेंगे और नई चयन सूची जारी करते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकती है सरकार और इस मामले पे सुझाव भी मांग सकती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो भी होना होगा आगे की प्रक्रियाएं बढ़ेंगी। चीज़ें आप लोगों को हम क्लियर कर दें, यह आप लोग स्पष्ट जान लीजिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है ये लंबा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो बातें चल रही कि भर्ती रद्द होगी, यह कभी भी भर्ती रद्द नहीं हो सकती। इसमें यह है कि थोड़ा पेंच फंसा हुआ है, लेकिन इस पर जल्द कोई ना कोई, चाहे सरकार समायोजन करके या फिर कुछ नई प्रक्रिया ले आके इस भर्ती को कंप्लीट करेगी, क्योंकि आने वाले समय में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बातें चल रही हैं। यह भर्ती रद्द नहीं होगी, पहली बात तो ये है। और जो इसके पहले बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया था 11 अगस्त के दिन की, बीएड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, यानी कि बीएड के छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते हैं, उनको वह योग्यता नहीं रखते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। लेकिन जो यह भर्ती है 69,000 शिक्षक भर्ती, यह 2018 की भर्ती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड को शामिल किया गया था। तो यहाँ पे बीएड के छात्र बाहर नहीं होंगे, आप लोग थोड़ा भी डाउट में ना रहिए, बीएड के छात्र कतई बाहर नहीं होंगे और ना यह भर्ती रद्द होगी। और एक दो और ऐसी जानकारियां हैं कि जो जनरल के छात्र हैं उनका समायोजन होना तय है। कारण क्या है कि देखिए, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं चाहती क्योंकि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश का पालन करेगी, और सरकार यह भी कह चुकी है कि हम किसी को निराश नहीं करेंगे। जो छात्र पहले की सिलेक्शन पा चुके हैं उनको बाहर नहीं करेंगे, और हम नए सिरे से जो रिजर्वेशन वाला मुद्दा है उसको नए सिरे से जारी करेंगे, नई नोटिस जारी करेंगे, यानी कि जो नई चयन सूची होगी वो हम जारी करेंगे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे नए पदों को जोड़ा जाता है, मतलब कुछ और नए पद ऐड किए जाते हैं, उसके बाद समायोजन किया जाता है। समायोजन होने के बाद फिर भर्ती फंसती हुई नजर आ रही है कि वहाँ पे फिर ओबीसी SC ST के जो छात्र हैं, जो एक मानक कटाव है वो पार कर चुके हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो वह भी जाएंगे कोर्ट में कि हमारा भी समायोजन किया जाए। तो इन सबको लेकर अभी मामला फंसता ही हुआ नजर आ जा रहा है। लेकिन यह है कि सरकार इस पर तेज़ी से प्रक्रियाओं में आगे बढ़ाएगी, और जैसा भी कुछ इसमें जो भी विवाद है वो जल्दी से निपटारा हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के साथ सही हो, जो सिलेक्शन पा चुके हैं, जो सिलेक्शन पाने वाले हैं। कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जैसे भी अपडेट निकल के आती है, चाहे मानी सुप्रीम कोर्ट से हो या सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी होता है, तो सबसे पहले सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।